हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान झेलने वाली भारतीय जनता पार्टी में अब विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम पद को लेकर एक तरह से दावा ठोका है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी है, जो हमसे रूठ गया उसे मनाना है। दक्षिण हरियाणा के जरिए ही सत्ता सीन होना है, हमें संगठित होकर मजबूत रहना है। हो सकता है कि समय से पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो। बेटी आरती को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मैं आरती को इस बार इलेक्शन जरूर लड़वाऊंगा। पहले तो यह कहती थी, लेकिन अब मैं कह रहा हूं। राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी कहा कि हमारे बगल वाले हलके में चौधरी धर्मवीर सिंह चारों विधानसभा में हार रहे थे, लेकिन मेरे जाने के बाद वहां हमारे लोगों ने भरपूर साथ दिया। धर्मवीर की खुद की बिरादरी के लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन हमारे चारों हलकों के लोगों ने उन्हें जिता दिया। ये हमारी ताकत है। बता दें कि दक्षिण हरियाणा में 14 सीटें आती हैं, इनमें 11 सीटें यादव बाहुल्य हैं। वही दक्षिण हरियाणा ही सूबे की राजनीति का केंद्र रहा है। राव इंद्रजीत सिंह के पिता राव बीरेंद्र सिंह ऐसे पहले नेता थे जो इस इलाके से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद इस इलाके से कोई दूसरा नेता सीएम पद तक नहीं पहुंचा। राव इंद्रजीत सिंह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने कई बार सीएम पद को लेकर अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन उनकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है। हरियाणा के दूसरे इलाके के मुकाबले बीजेपी 10 साल बाद भी दक्षिण हरियाणा में सबसे ज्यादा मजबूत है। दोनों बार सूबे में सरकार बनाने में दक्षिण हरियाणा का अहम रोल रहा है। इस बार भी अन्य इलाकों के मुकाबले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके की दोनों सीट गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ पर जीत दर्ज की है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की उम्मीदें फिर से जगी हैं।